हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके एंगल एंड देयर मेजर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा कि एंगल्स होता क्या है, उसको मेजर करने का क्या क्या सिस्टम्स है, तो उसी पे बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही एक पार्ट है, बेसिक सा पार्ट है ये, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। तो चलिए, लेक्चर 1 में जो हम लोग डिस्कस किए थे उसको एक बार हम लोग फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या था वहां पर? हम लोग दो सिस्टम वहां पे देखे थे। पहला क्या था आपका? डिग्री सिस्टम। क्या था? डिग्री मेजर्स, है ना, डिग्री मेजर्स हम लोग देखे थे। और दूसरा क्या देखे थे? रेडियन या सर्कुलर। क्या देखे थे? रेडियन या सर्कुलर मेजर्स या सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था कि इसमें हम लोग आपको बताए थे कि वन राइट एंगल, है ना, वन राइट एंगल जो होता है वो कितना के बराबर होता है? 90 डिग्री के। ठीक है, तो वन राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता था, और 1 डिग्री जो है वो आपके 60 मिनट के बराबर होता था, और 1 मिनट जो होता था वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता था। यही चीज हम लोग वहां पे देखे थे, या इस चीज को यहां इसी में ये भी बताए थे कि 1 डिग्री को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो 1 डिग्री जो होता था वो 1/360th पार्ट ऑफ, जो हम लोग एक सर्कल में ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो करते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाता है? वो 360 ही तो बनता है ना। तो हम लोग क्या करते थे? 1/360th पार्ट ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, यानी यहां पर बोल लीजिए ये आपका कंप्लीट जो हम लोग रिवॉल्यूशन वहां पर करते थे, ठीक है ना, रिवॉल्व करते थे, लेते थे, तो उसी का ये 1 डिग्री हम लोग वहां पे डिफाइन करते थे। ठीक है, अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, वन राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड में। रेडियन सिस्टम क्या था? रेडियन में हम लोग देखे थे कि आपके पास अगर एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, ठीक है, ये रेडियस इसका आर है, और इसका मान लेते हैं आर्क लेंथ ए बी जो है, ठीक है ना, ये एल है। ठीक है, अगर यहां पर ऐसा हो जाता है कि आर्क लेंथ ए बी, ठीक है, अगर ये बराबर हो जाता है रेडियस के, ठीक है, तो जब यहां पर जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। फिर उसके बाद और क्या देखे थे? एक रिलेशन हम लोग वहां पे देखे थे कि अगर आपका ये सर्कल है कोई, ठीक है, इसका रेडियस आर है और इसका आर्क लेंथ एल है, और ये सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा रेडियन है, तो यहां से एक रिलेशन आपको बताया गया था लेक्चर 1 में, क्या कि थीटा जो है वो L/R के बराबर होता है। ठीक है ना, अभी देखिए यहीं से ना, अगर L/R का रेशियो अगर हम कर रहे हैं, अगर यहां से L और R दोनों बराबर हो जाता है तो थीटा क्या हो जाएगा? 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज उसमें बताया गया है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया था कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं एक सिस्टम से, है ना, डिग्री और रेडियन दो सिस्टम है आपके पास, ठीक है ना। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में अगर चेंज करना होता था किसी भी एंगल को, तो क्या बताए थे? रेडियन, जहां जहां भी रेडियन वाला अगर हम एंगल लेते हैं तो उसमें याद रखिएगा पाई आना चाहिए ऊपर में, नीचे में कुछ भी हो, ठीक है, इस तरह से पाई इनटू में आना चाहिए। तो कहने का मतलब कि अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए π/180 से, जो भी एंगल है। जैसे मान लीजिए आपके पास कि 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसको हमको रेडियन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 60 और इंटू कितना? π/180 कर लेंगे, तो यहां से ये 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? π/3। ठीक है, इसी तरीके से अगर 90 डिग्री है ना, तो 90 के लिए क्या करेंगे? 90 इंटू π/180 कर लेंगे, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? π/2 रेडियन। ये जो आएगा पाई के टर्म में जो आएगा वो रेडियन में होगा। ठीक है, तो एक चीज आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, उसमें याद रखिएगा, जो भी हम सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो भी एंगल बनेगा सेंटर पे वो रेडियन में होना चाहिए। किस चीज में? रेडियन में। अगर डिग्री में दे रहा है तो उस चीज को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस चीज में? रेडियन में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये डिग्री से रेडियन में चेंज करने का हुआ। ठीक है, अब अगर आपसे बोलता है कि रेडियन से डिग्री में चेंज कीजिए,
रेडियन से डिग्री में चेंज कीजिए, तब क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री में अगर चेंज करना हो तो, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर आपको ऐसा है कि रेडियन से डिग्री में लेके आना है, ठीक है, रेडियन से डिग्री में, जैसे अभी आपको यहां पे π/2 रेडियन दे रहा है, ठीक है। तो जब आप डिग्री से रेडियन में किए थे तो पाई ऊपर में लेके आए थे, अभी यहां पाई दिख रहा है, यानी पाई अब हट जाना चाहिए। तो कहने का मतलब कि इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 180 बाई पाई से, कितना से, 180 बाई पाई से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका π/2 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 बाई पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां से 2 90 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यही था लेक्चर 1 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम लोग आज जो क्वेश्चन करेंगे देखते हैं। आगे पहला बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर्स, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आर्क लेंथ कितना दे रहा है, 22 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद सर्कल जो है उसका रेडियस कितना दे रहा है, 100 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका सर्कल, इसका सेंटर ये ओ मान लेते हैं, ठीक है। इसका रेडियस दे रहा है आपको 100 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दे रहा है, ये आर मान लेते हैं। तो यहां लिख लीजिए क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है आपको, यहां से जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ सर्कल आर जो है वो कितना दे रहा है आपका 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड जो आर्क लेंथ जो दे रहा है, आर्क लेंथ जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। तो आर्क लेंथ बोले तो क्या दे रहा है आपको, एल दे रहा है, क्या दे रहा है, एल, ठीक है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी आर है, ये ए और बी, ये एल आपको दे रहा है कितना, 22 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है आपको यहां से कि ये एंगल जो बन रहा है वो बताइए कितना है। तो फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल, तो सबसे पहले हम एंगल निकालते हैं, और जो एंगल निकालेंगे वो किस चीज में होगा, रेडियन में होगा, है ना। रेडियन को हम लोग इस तरह से किसी भी एंगल इस पर पावर में सी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेडियन पढ़ते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको ये क्या हो जाएगा आपका थीटा रेडियन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, थीटा रेडियन, ठीक है। तो क्या क्या मालूम है आपको, आर और एल मालूम है, पूछ क्या रहा है, थीटा पूछ रहा है। तो अभी अभी आपको बताया गया क्या कि हमको मालूम है कि थीटा जो होता है वो एल बाई आर के रेशियो के बराबर होता है ना। तो लिख लीजिए यहां पर, देयरफॉर एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल थीटा, है ना, कितना हो जाएगा, एल बाई आर, ठीक है। यानी फिर यहां से एल कितना है आपका देख लीजिए 22 सेंटीमीटर, और बाई रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 से कैंसिल कीजिए, यानी 11/50 रेडियन हुआ, क्या हुआ, 11/50 रेडियन का एंगल आपको सेंटर पे बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है, थीटा जो होगा एल बाई आर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। अब ये किस चीज में आया, रेडियन में। आपसे पूछ क्या रहा है, डिग्री मेजर्स बताइए कि ये डिग्री में कितना होगा, ठीक है। तो अभी अभी आपको बताया गया कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 11/50 है ना, डिग्री में लाना है, तो क्या करेंगे, अभी अभी बताए 180/π से इसमें क्या कीजिएगा आप, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है।
तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से फिर आपके पास बचेगा 11/5 और यहाँ 18/पाई। पाई का वैल्यू आप रख लीजिए 22/7। ठीक है, तो ये 7 पलट के ऊपर जाएगा, है ना, इसको ऊपर भेज देते हैं, यहां आ जाएगा 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 2 टाइम्स। ठीक है, और ये फिर 2 से ये 9 टाइम्स, तो यानी कहने का मतलब आपका हो गया 63/5। ये किस चीज में आया, डिग्री में, 63/5। अब चाहते हैं तो उसको मिनट और सेकंड में भी बदल दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर बदलना चाहते हैं तो ये भी लेक्चर 1 में आपको बताया गया है कि किस तरह से अगर ऐसा रहे तो उसको हम लोग बदल देंगे। तो चलिए, अभी थीटा आपका डिग्री में इतना आया। ठीक है, अब देखिए यहां से थीटा है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 और ये ऐसा लिख सकते हैं 60 और +3 कितना 63/5 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी किस चीज में है, डिग्री में है। ठीक है, अब इस चीज को फिर वापस से आप ऐसा लिख सकते हैं 12 और +3 ये डिग्री 3/5 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। अब आ जाइए, अब ये डिग्री में है, इसको मिनट में अगर बदलेंगे तो मिनट में बदलने के लिए हमको 60 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो ये 3 और इंटू कितना 60 है ना, 3 × 60, तो अब जो हो जाएगा ये मिनट में हो जाएगा, और बाई कितना 5 से कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, तो 12 × 3 36, यानी कहने का मतलब यहां से जो आपका हो जाएगा ये 12 डिग्री और +36 मिनट, यानी इसको ये 36 मिनट, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो यही डिग्री मेजर में आपका आया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, इसमें डिग्री भी निकालना सीख गए, मिनट भी निकालना, मिनट में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस लेता है। ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस ले रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना लेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। अब आ जाइए, यहां से लिख क्या दे रहा है आपका, रिवॉल्यूशंस मेड बाय व्हील इन 1 मिनट, कितना दे रहा है वो आपका, देखिए 360 रिवॉल्यूशंस है, कितना है 360, डिग्री नहीं है, 360 रिवॉल्यूशंस है। 1 मिनट में वो 360 टाइम्स जो व्हील है वो रोटेट हो जाता है, 1 मिनट में 360 टाइम्स। तो 1 सेकंड में निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि आपसे यहां सेकंड में ही पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितना होगा। ठीक है, तो आ जाइए, तो यहां से रिवॉल्यूशंस मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, ये आपका 360 और बाई 60 से डिवाइड कर लीजिए, ये आपका 6 टाइम्स, यानी यहां से कितना आ गया आपको 6 रिवॉल्यूशंस हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आप निकाल लिए। अब क्या है, एंगल पूछ रहा है कि कितना एंगल बनेगा। अब आपको मालूम है कि एक कंप्लीट एंगल है ना, अगर एक व्हील है, अगर इस तरह से एक बार कंप्लीट रोटेट कर लेता है तो यहां पर जो एंगल बनता है वो कितना, कंप्लीट एंगल बनता है कितना 360 डिग्री, जो कि कितना रेडियन में पूछ रहा है, तो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन बन रहा है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना बनेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर एंगल मेड बाय व्हील इन है ना 6 रिवॉल्यूशन, 6 कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना 2 पाई। ठीक है, यानी 12 पाई रेडियन बनेगा, 12 पाई रेडियन।
ये एंगल आपका बनेगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना। सेकंड में पूछ रहा है, सेकंड में ही कर लेते हैं। ठीक है, और आपको मालूम है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब एक कंप्लीट एंगल बनाएगा वो, जो कि 2 पाई के बराबर होगा, 2 पाई रेडियन के। ठीक है, तो 6 टाइम्स मूव हो रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। ठीक है, आपके पास एक घड़ी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसका जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड की बात कर रहा है, मतलब ये आपको इनडायरेक्टली रेडियस की बात कर रहा है। कितना है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इसका जो टिप है 40 मिनट में, 40 मिनट में ये कितना मूव कर जाएगा वो आपको बताना है। कि यहां से अगर टाइम जो है अगर 40 मिनट्स का है, ठीक है, तो 40 मिनट में ये आपका कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि अगर हम लोग मिनट हैंड की बात करें, इसका मिनट हैंड की बात करें अगर, ठीक है, तो ये जो एंगल बनाता है पर सेकेंड, वो देख लेते हैं कैसे बनाता है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि मिनट हैंड जो होता है, ठीक है ना, वो 60 मिनट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है। ठीक है ना, एक पूरा कंप्लीट रोटेट कर जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मिनट हैंड है तो मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है वो निकालते हैं, सेकेंड में नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो आपको मालूम है कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर, या उसी को बोलिए 60 मिनट, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। देयरफॉर इन 1 मिनट, है ना, 1 मिनट में कितना हो जाएगा एंगल, ये आपका हो जाएगा 360 बाई 60, अभी अभी किए हम लोग, कितना, 6 डिग्री का। ठीक है, तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री का। तो आपसे 40 मिनट्स में पूछा है ना, तो देयरफॉर आपका जो यहां से हो जाएगा कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 40 मिनट्स। ठीक है, 40 मिनट्स, तो 1 मिनट में 6 है, तो 40 में कितना हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 240 डिग्री। कितना हो जाएगा, तो आपके 40 मिनट में कितना हो जाएगा, 240 डिग्री का। ठीक है, तो हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट। ठीक है, तो अब जो ये इसका टिप है, ये 40 मिनट में कितना मूव किया है ये बताइए। ये चीज पूछ रहा है आपसे, मतलब आप समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है, एल पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, एल पूछ रहा है। रेडियस मालूम है, ठीक है, रेडियस आपका कितना है, जो उसका हैंड है वो 1.5, यानी कहने का मतलब वो अभी यहां पे रेडियस हो जाएगा। एंगल आपको मालूम हो चुका है, मगर एक चीज यहां पर, एंगल किस चीज में है, इसको मान लीजिए थीटा। ठीक है, एंगल किस चीज में है, डिग्री में है। और चाहिए क्या होता है, जब हम अप्लाई करेंगे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, उस केस में जो एंगल होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। किस चीज में, रेडियन में होना चाहिए। तो चलिए यहां से हम थीटा निकाल लेते हैं रेडियन में। तो ये कितना हो जाएगा आपका 240, और रेडियन में लाने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इससे ये कैंसिल, 6 से 3 बार में और ये 4 बार में, यानी यहां से ये 4 पाई बाई 3 हो गया। कितना हो गया, 4 पाई बाई 3। तो चलिए, रेडियन, तो एंगल मालूम हो चुका है, रेडियस मालूम है। ठीक है, तो एंड यहां पर लिख ही लीजिए, एंड यहां से जो रेडियस है आर, वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर।
तो हाउ फार डज इट टिप्स मूव्स इन, देयरफॉर ऐसा कीजिए, यहां पर निकाल लेते हैं। अब आ जाइए देयरफॉर, तो यहां से लिख लीजिए कि देयरफॉर हाउ फार डज इट टिप्स, ठीक है ना। तो इसका लेंथ यहां से निकालना है। देयरफॉर आपका डिस्टेंस या लेंथ या डिस्टेंस ही लिखिए, ठीक है, थोड़ा सा टेबल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई मिनट हैंड इन 40 मिनट, वो कितना हो जाएगा, आ जाइए। यानी ये आपसे एल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। उसका जो टिप है 40 मिनट में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है। यानी वो आर्क लेंथ, अभी जो सर्कल था उसमें वो आर्क चाहिए आपको, ठीक है ना, एल। तो यहां से एल जो हो जाएगा, अभी 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 आपको बताया गया कि आपको थीटा जो होता है वो क्या होता है, एल बाई आर के बराबर होता है, ठीक है। थीटा जो होता है वो क्या होता है, एल बाई आर। तो आपसे एल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा। थीटा कितना है आप देख लीजिए, यहां से 4 पाई/3 और आर रेडियस कितना है 1.5 सेंटीमीटर है। इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये, ठीक है, 2 टाइम्स, यानी 2 पाई सेंटीमीटर मूव करेगा, 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। बस यही है बेसिक सा क्वेश्चन, बस ये सब चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो मिनट हैंड जो है 1 मिनट में कितना करता है, 60 डिग्री, 6 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह आवर हैंड का देखेंगे तो आवर हैंड क्या है, 12 घंटा में 300 एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है वो, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा उसका, तो आपका 360/12 कर लीजिएगा, यानी 30 डिग्री का एंगल वो बनाएगा। चलिए अब इस पर होगा क्वेश्चन, वहां डिस्कस कर लेंगे। बोला है find the angle between the hour hand and the minute hand in circular measure at 4:30, है ना। सर्कुलर मेजर बोल रहा है मतलब रेडियन में बताना है आपको, 4:30 मतलब 4:30 होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये आपका एक घड़ी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4:30, ठीक है ना। टाइम देखने तो आता ही होगा आपको घड़ी में, है ना। चलिए तो 3 यहां होता है, 4 आपका यहां होता है, 5 यहां होता है, 6 यहां होता है, यही है ना। तो चलिए 4:30 यानी 4:30, तो 4 और ये 5 हुआ, तो 4:30 में ये जो आवर हैंड होगा यहां कहीं होगा 4 और 5 के बीच में, ठीक है। और मिनट हैंड जो होगा वो कहां होगा, आपके 6 पे, कहां होगा, 6 पे होगा। तो यही एंगल आपको बताना है, ये एंगल कि ये कितना होगा, ठीक है। ये एंगल आपका बताना है कितना होगा, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसका नेमिंग कर दीजिए। इसको बोल लीजिए आप ए, यहां बोल लीजिए बी और ये सी। तो यहां से आपको बताना है कि एंगल बी ओ सी क्या होगा, ठीक है। समझ में आया। 4:30 का क्या मतलब हुआ कि 4:30 बजे, और 4:30 बजे ये जो आवर हैंड जो होगा वो कहां होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, ठीक है। तो अब आ जाइए, तो 4 और 5 के बीच में होगा, और मिनट हैंड जो होगा वो कहां होगा, 6 पे होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, तो आपको मालूम है कि लिख लेते हैं कि एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स, ये कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, ये आपका 360 और बाई 12 यानी 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है।
तो 1 घंटा में कितना हो रहा है, वो 30 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी आपके पास आवर हैंड का जो पोजीशन है वो कहाँ है, 4 और 5 के बीच में, यानी ये 4:30, यानी इस पोजीशन पे है ये, है ना, है ना। ये कितना हो जाएगा, 9/2 आवर्स के पोजीशन पे है ये, है ना। अगर यही मान लीजिए कि एग्जैक्ट अगर 4 बजे बोलता तो बस डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 × 30 से, मगर 4:30 है, मतलब आवर हैंड भी 4 से कुछ शिफ्ट किया है ना, 4 और 5 के एग्जैक्टली बीच में होगा वो। ठीक है, तो अभी जो आवर हैंड का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, 4.5, यानी कहने का मतलब 9/2। ठीक है, देयरफॉर यहां से जो एंगल होगा, और एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम लोग ये मेजर करते हैं तो रेफरेंस यहां से लेते हैं, कहां से, 12 से। यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इसी के रेफरेंस में हम लोग कितना एंगल बनेगा वो सब देखते हैं। तो मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या होगा, ए पे होगा, यानी 12 से। ठीक है ना, जैसे हम लोग डायरेक्शन के लिए, है ना, नॉर्थ, है ना, इधर साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट है, तो हमेशा जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस के लिए जो हम लोग, मेरा जो होता है वो नॉर्थ को ही रेफरेंस लेते हैं, है ना। तो यहां भी आप 12 से ही जो भी एंगल्स होगा उसको मेजर कीजिएगा। ठीक है, तो अब आ जाइए, देयरफॉर एंगल मेड, है ना, बाय आवर हैंड इन, देखिए 4.5 है, तो 4.5 को हम 9/2 आवर लिख सकते हैं ना, देख लीजिए यहां से 4 × 2 + 1 आवर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9/2 इंटू कितना, 1 घंटा में 30 है, तो ये 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा, यानी 135 डिग्री। तो एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 9/2 आवर्स। और ये कौन सा एंगल हो रहा है, देखिए एंगल AOB होगा। क्या होगा, ये आपका एंगल AOB होगा, ये चीज लिख लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं, आवर हैंड का काम हो गया, अब मिनट की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है, अभी अभी आपको बताया गया कि 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री का। तो अभी आप ऐसे भी देख लीजिए यहां से, है ना, 6 का जो पोजीशन है वो कितना पे है, 30 मिनट पे है। कितना पे, 30 मिनट पे है। ठीक है, तो ऐसे भी दिख रहा है कि वो स्ट्रेट एंगल बन रहा है, कितना, 180 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, मगर नहीं, इसी प्रोसेस में लिखिए। अब आ जाइए, इसका भी लिख ही देते हैं। अभी आपको मालूम है कि यहां से कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, ये कितना होता है, 360 डिग्री। देयरफॉर इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, 360/60, यानी 6 डिग्री। और ये जो 1 मिनट में जो एंगल बन रहा है, ये कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए ये जो मिनट हैंड जो बना रहा है, ये कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल AOC। ये क्या हो जाएगा, एंगल AOC बन रहा है। ठीक है, अब आइए, आपको निकालना क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल बताना है, ये एंगल बताना है। और किस चीज में बताना है, सर्कुलर मेजर में, मतलब ये रेडियन में। किस चीज में, रेडियन में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए, तो कहने का मतलब यहां से, तो आप यहां से जो एंगल पूछ रहा है अब निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपसे पूछा है देयरफॉर एंगल बिटवीन द हैंड्स, मिनट हैंड्स एंड आवर हैंड्स। ठीक है ना, तो डायरेक्ट लिखिए एंगल बिटवीन हैंड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से, ये कौन सा एंगल होगा, एंगल BOC होगा। और एंगल BOC को आप लिख सकते हैं AOC - AOB, है ना।
यहां से लिख सकते हैं कि एंगल AOC, एंगल आपका BOC को आप AOC माइनस AOB, ठीक है, जो यहां निकाले हुए हैं आप एंगल AOB, ठीक है। तो यहां से माइनस कर लीजिए, तो ये 1 मिनट में 6 डिग्री हो रहा है, 1 मिनट में 6 डिग्री हो रहा है। देयरफॉर आपसे कितना है, यहां से यहां तक 12 से लेके और 6 तक आने में कितना मिनट होगा, 30 मिनट होगा। देयरफॉर इन 30 मिनट्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6 इंटू आपका 30 यानी 180 डिग्री, ये मिस हो गया था, ठीक है। तो चलिए 180 और माइनस वो कितना बन रहा है 135, तो 180 माइनस 135, ठीक है। तो आपका हो जाएगा देयरफॉर एंगल BOC जो हो जाएगा 45 डिग्री। आपसे रेडियन में पूछ रहा है, तो 45 रेडियन में लाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी पाई बाई 4 रेडियन। कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। बस यही आपको मालूम रखना है कि आवर हैंड जो है वो कितना बनाता है आपका 1 घंटा में 30, है ना। तो 4.5 घंटा में कितना, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मिनट हैंड कितना बनाता है, तो आपका 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना कितना हो जाएगा वो 180, ठीक है। अगर सेकंड की भी बात करें तो सेकंड में सेकंड हैंड कितना बनाएगा वो भी देख लीजिए एक बार, कि आपको मालूम है कि 1 मिनट में जो आपका सेकंड हैंड है वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके कितना एंगल बना लेगा 360। तो यहां से ये 60 सेकेंड हो जाएगा इज इक्वल टू 360। तो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनेगा 360 बाई 60, है ना, यानी फिर से वो 6 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ठीक है। तो चलिए ये सब कुछ बेसिक है, आपको मालूम रहना चाहिए। अब बोला है कि इन ए सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है इसका डायामीटर गिवन है कितना 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क का आपको लेंथ बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। क्या है, एक सर्कल दे रहा है आपको, एक सर्कल दे रहा है, ठीक है, जिसका डायामीटर आपको गिवन है। क्या गिवन है, डायामीटर। तो डायामीटर गिवन है, तो ये आपको डायामीटर हो गया, ठीक है। तो चलिए जब डायामीटर गिवन है तो इसको मान लीजिए ये A है, ये B है और ये इसका सेंटर, सेंटर इसको सेंटर O मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहां से आपको क्या गिवन है, गिवन जो है कि आपका डायामीटर गिवन है, डायामीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो यहां से जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस जो होता है वो डायामीटर का क्या होता है, हाफ होता है, या फिर डायामीटर जो होता है रेडियस का दोगुना होता है, ऐसे भी बोलिए, ठीक है। तो यहां से आपको रेडियस निकल चुका है, ठीक है। अब एक कॉर्ड बनाना है, ठीक है। तो चलिए ये रेडियस, ये AB, इसको C बोल लीजिए। जब डाया को AB ले चुके हैं तो इसको C बोल लीजिए। अब बोल रहा है कि इसमें जो कॉर्ड है आपका, कॉर्ड लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। कितना है, यानी ये जो BC कॉर्ड है आपका, ये जो BC कॉर्ड है है फिर अलग भागा ये, ठीक है। ये जो BC कॉर्ड है इसका भी जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर, रेडियस भी आपका 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगा। रेडियस एक सर्कल में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए कुछ दिख रहा है आपको, ये भी आपका कितना है 20 सेंटीमीटर। तो
ये जो आपका ट्रायंगल OBC बना, क्या बना? वो कैसा ट्रायंगल बना? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। कैसा बन गया? इक्विलैटरल। तो यहां पर तो एंगल निकालने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ी। बस क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल जो होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। बस, ठीक है। अब आ जाइए, तो रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर कॉर्ड लेंथ जो है, कॉर्ड है ना, BC जो है वो भी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं आपका कि ये ट्रायंगल OBC जो हुआ, ट्रायंगल OBC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देयरफॉर जो आपका एंगल BOC जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो 60 डिग्री होने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब आपको मालूम है कि सेंटर पर जो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो रेडियन में होना चाहिए। तो अभी किस चीज में है? डिग्री में। कैसे डिसाइड किए? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो भी एंगल होगा सब क्या होगा? 60-60। तो यहां से ये डिसाइड कर लिए, ठीक है। तो जब एंगल 60 डिग्री है, हमको क्या चाहिए? रेडियन में चाहिए। तो बदल लीजिए, रेडियन में कैसे करेंगे? ये तो 60 इंटू कितना? π/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यानी π/3 रेडियन का एंगल सेंटर पे बन रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है। तो अब आ जाइए, तो निकल चुका है, तो निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क। आर्क लेंथ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, यानी एल पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या मालूम है? थीटा यहां मालूम ही है, ये आपका थीटा हो गया। ये रेडियस यहां मालूम ही है, तो एल निकालना है। तो फिर आपको अभी अभी बताए थे कि थीटा जो होता है वो क्या होता है? L/R। तो एल निकालना है तो आर थीटा यहां से हो जाएगा। देयरफॉर यहां से जो आपका लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो यहां से जो आपका लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो हो जाएगा, है ना, एल, यही माइनर आर्क हुआ। और इधर वाला ये पूरा जो बचा ये आपका मेजर आर्क हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क एल कितना हो जाएगा? आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। रेडियस कितना है आपका? 20 है। थीटा कितना है? π/3 है। नहीं कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो रहने दीजिए, कैंसिल नहीं होता है तो इतना ही छोड़ दीजिए। 20 π/3 सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर आंसर आपका हुआ, ठीक है। अगर सपोज यहीं से अगर आपको लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूछ देता, तब क्या करते? माइनर आर्क का लेंथ निकाल चुके हैं, तो क्या करते? अब आपसे अगर ये पूछता कि ये मेजर आर्क जो हुआ ये इसका लेंथ बताइए, तब क्या करेंगे? ये निकाल चुके हैं, ये वाला आप निकाल चुके हैं, है ना। तो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, ठीक है ना, 2πr, और इसमें माइनस कर लेंगे, है ना, यहां से जो आपका, अगर आपसे पूछ दिया कि लेंथ ऑफ मेजर आर्क, क्या पूछ दिया? लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो क्या करेंगे? सरकमफ्रेंस से माइनस कर लेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क को। माइनर आर्क, है ना, क्लास 10th में ये सब चीज पढ़े होइएगा आप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो क्या आंसर आया आपका? 20 π/3। नेक्स्ट बोला है कि इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल गिवन है आपको, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, दोनों का आर्क लेंथ क्या है? सेम है, याद रखिएगा। आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो उसके जो रेडियस जो है उसका आपको रेशियो बताना है। तो एक सर्कल आपका ये मान लेते हैं, दूसरा सर्कल मान लेते हैं ये है आपका, ये आपका 2 सर्कल हुआ, ठीक है।
चलिए अब आते हैं। तो बोल रहा है कि इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, है ना, एक में ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका रेडियस सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस R1 है, ठीक है, और इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि ये R2 है, ठीक है। ये कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है, और ये बना रहा है आपको, यहां θ1 लिखिए और ये θ2 लिखिए, 75 डिग्री बना रहा है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो रेडियाई का रेशियो बताना है। मगर यहां पर एक चीज बोल रहा है कि इसका जो आर्क लेंथ है L और इसका भी L है, दोनों का क्या है? आर्क लेंथ सेम है, ठीक है ना। आर्क लेंथ जो बोल रहा है कि वो दोनों में सेम है, ये और ये आपका सेम है। तो आपको यहां से बताना है कि इसके रेडियस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। जो जो गिवन है लिख लेते हैं, गिवन, ठीक है ना। एंगल्स लिख लेते हैं, ठीक है। यहां से जो एंगल्स है आपका, सबसे पहला उसमें θ1 माने हैं, ठीक है, या ऐसा गिवन जो है आपका θ1, चलिए θ1 ही मानते हैं, 60 डिग्री। तो ये सेंटर पर एंगल बनना है ना, जिसको रेडियन में बदल लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू π/180, तो कितना हो जाएगा? ये π/3 रेडियन हो जाएगा। θ2 कितना है? 75 डिग्री है, तो 75 और ये π/180 है ना। तो 15 5 बार में 15 150 15, ठीक है, यानी यहां से ये 5π/12, ये आपका θ2, ठीक है ना। ये सब एंगल रेडियन में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, तो θ1 और θ2 निकल चुका है, ठीक है। आर्क लेंथ दोनों का सेम है, ठीक है। तो रेडियस का रेशियो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब आ जाइए, ये आपका सर्कल 1, इसका सेंटर O2 मान लीजिए। चलिए अब यहां से निकाल लेते हैं आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, फर्स्ट सर्कल, ठीक है ना। आर्क लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल L, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? R इंटू थीटा, यानी R1 इंटू θ1, ठीक है। आर्क लेंथ ऑफ सेकेंड सर्कल, ये भी L ही मानिए, क्यों? क्योंकि बोल रहा है आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, तो इसलिए मान लेते हैं। अब आ जाइए, इसको मान लीजिए R2 इंटू θ2, ठीक है, तो ये हो जाएगा, है ना। आर्क लेंथ क्या होगा? R इंटू θ होता है। तो अब देखिए, दोनों में इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको 2 मानिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या देख रहे हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का लेंथ इक्वल है, मींस यहां से आपका R1 θ1 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 θ2। तो यहां से R1 θ1 का वैल्यू रख दीजिए, π/3 इज इक्वल टू R2 θ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यह आपका 5π/12, ठीक है। फिर अब R1 और R2 का रेशियो चाहिए। सबसे पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, इक्वल के दोनों साइड में पाई है, पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो R क्या बचा आपके पास? R1 इज इक्वल टू R2 इंटू 5/4। आपको R1/R2 चाहिए, ठीक है। तो यहां से R1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको डिवाइड में लेके आ जाइए, तो ये R2 हो जाएगा, तो R1/R2, और इधर ये आपका 5/4, ठीक है। तो यही हो गया। क्या पूछा था? रेशियो, कि R1/R2, तो ये कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है
कि ए ट्रक इज ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 1500 मीटर्स एट आपका 66 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल इन रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। है ना, स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन किए थे इस तरह का, है ना, व्हील वाला सेम क्वेश्चन आ रहा है, मगर चलिए इसको भी डील कर ही लेते हैं, क्या है देखते हैं। एक ट्रक है, ठीक है, जो मूव कर रहा है आपको एक सर्कुलर पाथ में। यहां यहां आपका एक ट्रक है, ठीक है, जो एक सर्कुलर पाथ में आपको मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस इसका रेडियस जो है 1500 मीटर है, ठीक है, और यहां इसका स्पीड भी दे रहा है ना। ये जो ट्रक है, ट्रक ट्रेवलिंग ऑन ए सर्कुलर रोड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, यहां से इसका जो स्पीड है, स्पीड वो कितना दे रहा है, 66 किलोमीटर पर आवर दे रहा है। तो बोल रहा है कि थ्रू व्हाट एंगल इन रेडियन, रेडियन में तो होना ही है, ठीक है, डज इट टर्न इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में, है ना, ये मान लेते हैं यहां पहुंचता है, तो ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे। समझ रहे हैं ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है रेडियन में कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, कुछ नहीं, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो ये डिस्टेंस आप निकाल लीजिए ना, आर्क लेंथ, ठीक है, ये निकाल लीजिए ना, ए बी निकाल लीजिए आप, ठीक है। अब कैसे निकालिएगा, जब स्पीड और टाइम गिवन है तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। अब एक चीज यहां पर देखिए, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिट में लेके आएंगे, यानी इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है, पढ़े होइएगा, ठीक है, कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। कैसे होता है देख लीजिए, ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। कैसे, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। ये 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, कितना बचा आपके पास, ऊपर में 5, नीचे में 3 × 6 18, ऊपर में मीटर और ये पर सेकेंड। तो याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जब ये सब चीज मालूम है तो अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। करना क्या है देख लीजिए, क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। सबसे पहला कि यहां पर रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस, ठीक है, लिख लीजिए गिवन, क्या गिवन है आपको, कि रेडियस वो कितना है, 1500 मीटर्स है, ठीक है। एंड स्पीड यहां से गिवन है, क्या है, स्पीड जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां से ये 66 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर में है और सेकेंड में हमको निकालना है, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, है ना, 5/18, और ये जो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 9 टाइम्स और ये 33 टाइम्स, ठीक है ना। और फिर 3 से 3, ठीक है, तो 55/3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड निकल के आ गया, ठीक है ना। अब तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टाइम हमको
गिवन है, ठीक है, टाइम भी गिवन है, लिख लीजिए वो भी, जो टाइम गिवन है आपको उसको भी लिख लीजिए कि यहां से टाइम जो है वो कितना गिवन है, 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड्स गिवन है, ठीक है। अब आ जाइए, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक 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 इन 10 सेकेंड, ठीक है। क्या होता है आपको मालूम है कि ये जो स्पीड जो होता है वो क्या होता है, आपका डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपका क्या है, 5/3 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम, टाइम कितना है, 10 सेकेंड है, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा 550/3 और मीटर में, कितना में हो जाएगा, मीटर में, ठीक है। तो यही आपका हो गया, आपका इधर लिख दीजिए, ये जो डिस्टेंस निकाले ये आर्क ए बी हो गया, आर्क लेंथ ए बी हो गया, आर्क लेंथ ए बी हो गया, जो कि कितना के बराबर होगा, आपके एल के बराबर होगा। एल मालूम हो चुका है, आर मालूम ही है, ये एल निकल चुका है, आर मालूम है, तो ये थीटा निकालना है, थीटा आपको निकालना है, ठीक है। तो बस यही रहा, बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, देखिए यहां, तो आपको थीटा निकालना है, तो आ जाइए, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, है ना, यही कर रहे हैं शुरू से। एल, एल कितना निकल के आया, 550/3, 550/3, बाई में आर, आर मतलब नीचे में लिख दीजिए ना 1500, ये भी मीटर में है, रेडियस भी मीटर में है, ठीक है। तो यहां से ये यूनिट लेस हो जाएगा, आपको बताया गया था लेक्चर 1 में ही कि रेडियन जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट एंगल होता है, ठीक है। तो अब यहां पर कुछ यूनिट मत लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी लेंथ जो है मीटर में है, रेडियस भी मीटर में है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 11 बार में, 5 से 11 बार में और 5 से 30 बार में, ठीक है। तो 11/90 रेडियन, है ना, 11/90 रेडियन, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। क्या पूछा था, थ्रू व्हाट एंगल इन रेडियन डज इट टर्न इन 10 सेकेंड, तो ये रेडियन में आ गया। अगर आपसे इसी में डिग्री में पूछ देता, ठीक है, कि कितना डिग्री टर्न कर रहा है, तो क्या करते, डिग्री के लिए ये 11/90, ठीक है, और क्या करते 180/पाई करते, 180/पाई करते, और पाई का वैल्यू 22/7 कर देते हैं। तो ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ठीक है, और ये 2 यानी 7 डिग्री ये टर्न करता, कितना, 7 डिग्री एंगल बनता है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि द एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर इन एपी, एक ट्रायंगल है जिसका जो एंगल्स है वो किस चीज में है, एपी में है, ठीक है। तो एपी में है तो देख लेते हैं किस तरह से है, ठीक है। आ जाइए, ए बी सी, इसका जो एंगल्स है वो किस चीज में है, एपी में है, एंड द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री टू ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन इज 60:पाई है। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियंस, तो डिग्री में भी बताना है, रेडियंस में भी बताना है। तो एंगल किस चीज में है, एपी में, ठीक है। अब आपको मालूम है एपी जब
पढ़े होइएगा, क्लास 10th में तो पढ़े ही है ना। तो जब आपको तीन नंबर वहां मानना होता था कि 3 नंबर्स हुज सम इज इतना, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आप किए होइएगा। तो जब एपी में 3 नंबर हम लोग मानते थे तो क्या मानते थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इस तरह से हम लोग मानते थे, ठीक है ना, कि अगर 3 नंबर एपी में है तो इस तरह से हम इसको मान सकते हैं, है ना। अब देखिए जहां ए क्या था आपका फर्स्ट टर्म और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है वहां, ठीक है। तो इसी तरह यहां भी 3 एंगल एपी में बोल रहा है, मतलब उसका कॉमन डिफरेंस जो भी एंगल्स होगा उसका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब आते हैं तो तीनों एंगल हम लोग मानते कैसे हैं। तो चलिए यहां पर ए के जगह पर आप यहां थीटा मान लीजिए, ठीक है, क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। चलिए तो इसी पैटर्न पर हम लोग एंगल मान लेते हैं कि क्या, कि लेट जो यहां से आपका एंगल्स है आर, क्या क्या मानते हैं, थीटा माइनस डी मान लेते हैं, एक फिर आपको मान लेते हैं थीटा और एक मान लेते हैं थीटा प्लस डी, ठीक है, ये तीनों हम मान लेते हैं। अभी इसको डिग्री में मान के रखिए, किस चीज में, डिग्री में, ठीक है, डिग्री में मान लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब बोल रहा है कि ये एपी में है, तो एपी में है तो हम ऐसा मान लिए। अब आपको मालूम है कि इसका जो सम होगा, इसका जो सम होगा आपको मालूम है, ठीक है, ये आपका एंगल ए, इसको मानिए ये आपको, ये चलिए ना, इतना तो आप समझ सकते हैं ना, ठीक है। अब इसका जो सम होगा कि थीटा माइनस डी, फिर थीटा और फिर थीटा प्लस डी, ये कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, कैंसिल हुआ। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। यानी अब जो एंगल आपके पास आया वो 60 माइनस डी डिग्री, फिर ये 60 डिग्री, ठीक है, और फिर ये 60 प्लस डी डिग्री हो गया, यही हुआ ना एंगल। अब आ जाइए, अब बोल रहा है कि इसमें एक चीज और बोल रहा है कि the ratio of smallest angle in degree to the greatest angle in radian is 60 by pi, 60 is to pi दे रहा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल आपका क्या है, यही है, और ग्रेटेस्ट एंगल आपका क्या है, ये है, ठीक है। ये जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो किस चीज में है, डिग्री में है, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, ये किस चीज में है, रेडियन में है, ठीक है। अब इसका रेशियो, ठीक है, 60:π दे रहा है। तो चलिए जो बोल रहा है वो करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका तो काम नहीं ही रहा, ठीक है, हटाते हैं इसको। अब आ जाइए, अब क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, नाउ जो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट, तो अभी आपको देखने से लग रहा है कि सबसे छोटा कौन है, यही है ना, 60 माइनस डी, ये डी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर डी से डी ही अगर लेते हैं तो यहां माइनस डी कर रहे हैं, 60 में से डी माइनस कर रहे हैं, है ना, और ये तो 60 है यानी, और फिर यहां 60 में प्लस डी कर रहे हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा और सबसे ग्रेटेस्ट ये हो जाएगा, प्लस वाला है, ठीक है ना, कि डी पे ही दोनों डिपेंड कर रहा है। तो और ये तो न्यूट्रल है ना, डी से इसका कोई लेना देना नहीं, यानी डी ही डिसाइड कर लेगा। तो चलिए यहां अभी डी माइनस कर रहे हैं और यहां प्लस कर रहे हैं, तो ये 60 से माइनस कर रहे हैं ना, यानी इससे ये क्या है, छोटा है, तो बस स्मॉलेस्ट ये हुआ और ग्रेटेस्ट वो हुआ। तो चलिए क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट इन डिग्री और ग्रेटेस्ट इन रेडियन, ग्रेटेस्ट इन रेडियन। भैया अभी जो ये एंगल हम लोग माने हुए हैं किस चीज में है, ये डिग्री में है, किस चीज में है, डिग्री में है ये सब, ठीक है। मगर रेशियो कैसे लेना है,
डिग्री और बाई रेडियन का रेशियो ये कितना है आपके 60 बाई पाई है, 60 बाई पाई के बराबर है। तो ये तो डिग्री में है ना, ये डिग्री में है और ये आपका डिग्री में है, तो इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा, रेडियन में बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये जो है डिग्री में है और ये जो है रेडियन में है, उसका रेशियो आपको 60 बाई पाई गिवन है। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हो गया ये। अब यहां से पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा आगे देखते हैं। देखिए ये आपका 60 माइनस डी हुआ और ये 60 प्लस डी होगा, और ये पाई बाई 180 था, तो 180 कहां चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा इनटू में 180, और इधर कितना हो जाएगा 60, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, इधर 1 बचेगा। ठीक है, तो यही रहा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 3d इज इक्वल टू, ये 1 से इंटू होगा तो ये 60 प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, 60 प्लस डी, तो आपको डी चाहिए, इसको उधर लेके जाइए और इसको इधर, तो ये 120 और ये इधर माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4d। तो यहां से जो d आएगा वो कितना हो जाएगा 120 बाई 4, 120 बाई 4 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। d किस चीज में आया 30, डी कितना आया 30। तो चलिए, और थीटा आपको 60 मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहां से थीटा आपको कितना मिल गया 60। ठीक है, डी कितना मिल गया 30। ठीक है, जब ये सब मिल चुका है तो अब हम लोग आते हैं, यहां इंपॉर्टेंट यही था कि एंगल हम लोग कैसे माने। तो जो एपी में 3 नंबर को जिस तरह से हम लोग मानते हैं वैसे ही मानेंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए, तो एंगल्स यहां पर जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा थीटा माइनस डी, यानी 60 माइनस 30। तो पहला एंगल जो हो जाएगा वो 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और 30 प्लस 60 90 डिग्री, जो कि एपी में है। एपी में क्या होता है, इसका डिफरेंस इससे इसका डिफरेंस इक्वल है। ठीक है, तो ये रहा, ये एक आंसर हुआ। आपसे पूछा था फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो चलिए रेडियन के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन, ये पाई बाई 3 रेडियन, और ये पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, तो यही रहा आपका दोनों आंसर, डिग्री में और रेडियन में। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? देखिए 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 टाइम्स, है ना, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। 60 है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, तो पाई बाई 3। उसी तरह 90 है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही रहा आपका क्वेश्चन। ठीक ठाक था क्वेश्चन ये। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, एंगल एंड देयर मेजर्स में टोटल 2 लेक्चर हुआ आपका। पहला जो था उसमें हम लोग समझे थे एंगल्स होता क्या है, एंगल्स को मेजर करने का सिस्टम क्या है। ठीक है, फिर डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये सब चीज समझे थे। उसके बाद एक हम लोग वहां पर प्रूफ भी देखे थे कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर कैसे हम लोग प्रूफ करते थे, और उस रिलेशन को देखे ना आज हम लोग खूब यूज किए यहाँ पे। ठीक है, और ये लेक्चर 2 था जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस किए हैं। तो इस तरह से आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर था एंगल एंड देयर मेजर्स वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है आपका वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।